सदमा फिल्म के क्लाइमैक्स में कमल हसन ने जो परफॉर्मेंस दिया है, जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी अंडरस्टैंडिंग में इस परफॉर्मेंस को एक कल्ट स्टेटस हासिल है। कोई भी ऐसा फिल्म लवर नहीं है जो इस परफॉर्मेंस से इम्प्रेस्ड नहीं हुआ हो। तो क्या है इस परफॉर्मेंस में ऐसा, क्यों ये परफॉर्मेंस जो है वो इस लेवल पर पब्लिक इमेजिनेशन पर छाया हुआ है। चलिए कोशिश करते हैं इस परफॉर्मेंस को डिकोड करने की। जैसा कि सब जानते हैं कि इस सीन में कमल को एक बहुत बड़ा सदमा लगा है और उसी सदमे को कमल को यहाँ एक्सप्रेस करना है। एक लड़की जिसका कमल हसन के कैरेक्टर ने बहुत ध्यान रखा, बहुत ख्याल रखा, बहुत वक्त तक, क्योंकि उसकी याददाश्त खो गई थी। अब जब उसकी याददाश्त वापस आ गई है तो वो लड़की कमल हसन के कैरेक्टर को पहचानने से ही इनकार कर रही है, बल्कि उसे कोई पागल समझ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सदमा है और इसी सदमे को कमल हसन को इस सीन में एक्सप्रेस करना था। So Kamal has shed all his inhibition for this performance and has also crossed all boundaries. और यही पहली शिकायत है मुझे इस परफॉर्मेंस से कि इसमें कोई रेस्ट्रेन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा लगता है कि एक्टर जो है वो परफॉर्मेंस के बहाव में बह सा गया है, गॉटन कैरिड अवे। इस सेम शिकायत मुझे दिलीप साहब के मशाल फिल्म के ए भाई वाले परफॉर्मेंस से भी है। कमिंग बैक टू कमल, इट डजंट मीन कि ये परफॉर्मेंस बुरा है, ये परफॉर्मेंस अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। बट देर आर माइन्यूट डिटेल्स कि अगर उसका ख्याल रखा जाए तो दीज माइन्यूट डिटेल्स कैन टर्न अ गुड परफॉर्मेंस इनटू अ ग्रेट परफॉर्मेंस, एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दोज माइन्यूट डिटेल्स। तो ये जो पहला हमने प्रॉब्लम डिकोड किया कि एक्टर जो है वो परफॉर्मेंस के बहाव में बहसा जा रहा है, ऐसा लग रहा है। दूसरा इशू जो मुझे इस सीन को लेकर के लगता है, ऐसा लगता है कि राइटर, डायरेक्टर, एक्टर इन लोगों ने मिलकर पर्पसफुली इस सीन के स्केल अप को ऑर्केस्ट्रेट किया है ऑडियंस को इमोशनली डिटेन करने के लिए। स्क्रिप्ट के अंदर इस स्केल और इस टोन की गुंजाइश बिल्कुल नहीं लगती है, बिकॉज स्क्रिप्ट डजंट सीम्स टू हैव द स्कोप फॉर दिस स्केल एंड दिस टोन। ये ऑर्केस्ट्रेट किया गया है, ये स्क्रिप्ट के ऊपर थोपा गया है, ऐसा लगता है। वो कमल का दौड़ के आना, भाग के आना, गिर जाना, गिरते पड़ते हुए आना, लैंप पोस्ट से टकराना, फिर उनके कपड़े फट जाना, उनके कपड़े पर कीचड़ वगैरह लगना, ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड लगता है, स्क्रिप्ट में से ऑर्गेनिकली निकला हुआ नहीं लगता है। साफ पता चलता है कि ये सब कुछ किया गया है ताकि ऑडियंस के इमोशन में एक हाई टाइड लाया जा सके और फिर उन्हें विद हेल्ड करके रखा जा सके। वरना कमल का कैरेक्टर जो है वो सीधे सीधे तरीके से आकर लड़की के जो माँ बाप है उनसे बात कर सकता था, उन्हें सब कुछ समझा सकता था। ये जिस तरह से वो सारे जेस्चर्स करते हैं उस फटे हुए कपड़े में, उस कीचड़ लगे हुए कपड़े में, तो ये सब कुछ बिल्कुल अननेसेसरी और फोर्स्ड सा लग रहा है। ऑफ कोर्स इसमें कमल अकेले जिम्मेदार नहीं है, राइटर डायरेक्टर भी इसमें जिम्मेदार है। उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर इसको अगर स्केल अप कर दिया जाए, ये ऐसा किया जाए तो ऑडियंस पर इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो सही भी थे, ऐसा हुआ है। जब भी आप इस सीन को देखो, आज भी इतना वक्त हो गया इस फिल्म को रिलीज होके, आज भी अगर आप ये सीन देखो तो इस सीन से आप नज़रें हटा नहीं सकते हो, क्योंकि हाँ वाकई में जो इमोशंस में हाई टाइड लाने की इनकी कोशिश थी उसमें ये लोग कामयाब हुए हैं। तो अब ऐसा हो रहा है तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एक अच्छे फिल्मकार को, अच्छे एक्टर को चाहिए कि वो ऑडियंस को स्टोरी टेलिंग नैरेटिव के ज़रिए इम्प्रेस करे, न कि ऐसे किसी गिमिक, टैक्टिक या कॉन्स्पिरेसी के। अब सैडली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि राइटर डायरेक्टर जो है वो अपनी स्टोरी टेलिंग पर उतना भरोसा नहीं कर रहे हैं जितना कि इस टैक्टिक और इस गिमिक पर। एंड सेम गोज फॉर कमल, उन्हें भी लग रहा है कि एक रिस्ट्रेन्ड और कंट्रोल परफॉर्मेंस देकर, जो कि विच इज़ ट्रू टू स्क्रिप्ट, मैं ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाऊंगा, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। तीसरे इशू की बात करते हैं। देखिए, हर कैरेक्टर का एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है। कमल हसन के इस कैरेक्टर की, इस फिल्म में जो उन्होंने कैरेक्टर निभाया, अगर उसके पर्सनैलिटी ट्रेट पर ध्यान दे तो हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही इंट्रोवर्ट, शाय, काम, कंपोज्ड किस्म का इंसान है। अब जो क्लाइमैक्स में इन्होंने परफॉर्म किया है वो बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट जो पूरी फिल्म में बनी है, जो समझ में आई है, उससे मैच नहीं करती है। देयर इज सीरियस प्रॉब्लम इन कंसिस्टेंसी। साफ पता चल रहा है कि ये सब कुछ इनकी पर्सनालिटी में, ये रेडिकल, ये ड्रास्टिक चेंज सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए लाया गया है। अगर ये कैरेक्टर शुरू से ही
इतना एक्सप्रेसिव होता, इतना बॉइस्चरियस होता, तो फिर क्लाइमेक्स में जो कुछ हुआ है उससे इतना इशू, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि क्लाइमेक्स में कमल हसन के कैरेक्टर की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया है, तो उसकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा, बिल्कुल आएगा, मगर इतना ड्रास्टिक और इतना रेडिकल। ऑफ कोर्स कमल ने जो परफॉर्मेंस दिया है उसके लिए बहुत स्किल और बहुत टैलेंट लगता है, और कमल के अंदर वो स्किल और वो टैलेंट है। आई एम एडमिटिंग, उसके फैन ये ना समझे कि मैं कमल हसन को बेवजह क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। आई एम एडमिटिंग दैट दिस इज अ गुड परफॉर्मेंस, बट इट कुड हैव टर्न्ड इनटू अ ग्रेट परफॉर्मेंस। थोड़ा और ज़्यादा कमल हसन को एम्बिशियस होना चाहिए था इस सीन को लेकर के, इस परफॉर्मेंस को लेकर के। जो इनका एम्बिशन था और जो डायरेक्टर का एम्बिशन था वो था ऑडियंस को, जनरल ऑडियंस को इम्प्रेस करना, उनको विद हेल्ड करना, उनके अंदर एक इमोशनल हाई टाइड क्रिएट करना। मेरे ख्याल से ये बहुत छोटा एम्बिशन है एक कमल हासन के लेवल के एक्टर के लिए। कमल हासन को चाहिए था कि वो इससे बढ़कर वो एम्बिशन रखते। मैंने जानबूझकर इस वीडियो में दूसरे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि मैं कमल हासन को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ और उनके फैंस को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ। आई लाइक कमल हसन, आई लाइक हिम वेरी मच। आई एम जस्ट स्टूडेंट ऑफ सिनेमा, तो जो मुझे फील हुआ है मैंने सिर्फ वो एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। इफ़ आई हैव ऑफेंडेड एनीवन देन आई एम रियली very very sorry for that.